बहुत समय पहले की बात है कि सुंदरपुर गांव में कालू कौवा का परिवार रहता था। कालू का एक छोटा सा बागीचा था जिसमें वो जामुन की खेती करता था। एक दिन जब कालू अपने बागीचे में जा रहा था तो तब उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसे रोकते हुए कहती है, अजी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अकेले कितनी मेहनत करोगे। जब मैं भी तुम्हारे साथ बागीचे में काम करूंगी तो काम आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। सुनहरी की माँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा? अजी अपनी बेटी सुनहरी है ना, वो देख लेगी घर का सारा काम। मैं बस आपके साथ चलती हूँ। लेकिन सुनहरी की माँ, मेरी बेटी सुनहरी अभी बहुत छोटी है। ये ना हो घर का काम करते हुए उसे कोई चोट आ जाए। अरे नहीं जी, सुनहरी घर का सारा काम कर लेती है। अरे ओ सुनहरी बिटिया, सुन रही हो ना? मैं तेरे बापू के साथ बागीचे की तरफ जा रही हूँ। तुम खाना बनाकर उधर ही आ जाना। ठीक है माँ, मैं खाना तैयार करके उधर बागीचे में ही ले आऊंगी। फिर वो दोनों अपने जामुन के बागीचे में चले जाते हैं। सुनहरी के बापू, मैं बागीचे की सफाई कर देती हूँ और आप जामुन के पौधों को पानी दे दें। फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही काम खत्म होता है, टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, सुनहरी के बापू, हमारी फसल तो इस दफा बहुत अच्छी हुई है और जामुन भी बहुत मोटे मोटे और रसीले लग रहे हैं। हाँ सुनहरी की माँ, हमने मेहनत भी तो बहुत की है और इस साल देखना हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। मैं तो कहती हूँ जी, अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। ये जामुन की फसल बेचकर हमारे पास जो पैसे आएंगे, मैं उससे अपनी बेटी का जहेज ले आऊंगी। आप बस लड़का देखें और बेटी को ब्याह दें। तुम फिर से शुरू हो गई बेटिया की शादी को। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं अभी उसकी शादी नहीं करूंगा, बल्कि पहले वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि सेठ झील का उधर से गुजर होता है और वो कालू का जामुन का भरा हुआ बागीचा देखकर उनके पास आ जाता है और कहता है, कालू, तुम्हारी फसल तो इस साल पहले से भी अच्छी हुई है। अब तुम याद रखना कि अगर तुमने इस गांव में रहना है तो मुझे प्रॉफिट भी दुगना देना होगा, वरना तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। जी जी सेठ जी, जय, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं। इसके बाद सेठ झील वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा जी? हमारे सारे पैसे तो टैक्स के नाम पर सेठ झील को चले जाएंगे और हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं बिटिया के लिए कैसे पैसे बचा के रखूंगी? रो नहीं सुनहरी की माँ, अगर हमें इस गांव में रहना है और काम करना है तो हमें ये टैक्स और प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, वरना तुम जानती हो कि हमारे साथ क्या होगा। उधर दूसरी तरफ जब सेठ झील रास्ते में जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौका पर जहां बाग हो जाता है।
जब टुनटुनी चिड़िया और कालू को इसका पता चलता है तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह उनकी हमेशा हमेशा के लिए सेठ चील से जान छूट जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया तन्हा रहती थी। एक दिन जब वो नदी पर पानी पीने के लिए गई तो उसने वहाँ नदी के पास बिल्ली के बच्चे को जख्मी देखा। उसका पाँव घायल था और उससे खून बह रहा था और वो रो रहा था। नन्हे बच्चे, तुम्हारा पाँव तो बुरी तरह घायल हो चुका है। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम जख्मी हो? आंटी, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर भोजन की तलाश में निकली है। मैं पानी पी रहा था तो एक पत्थर आकर मेरे पाँव पर गिरा। आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुबह से यहाँ अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, पर माँ अभी तक वापस नहीं आई। नन्हे बच्चे, अगर तुम्हें तुम्हारे घर का पता है तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। हो सकता है तुम्हारी माँ घर चली गई हो। आंटी, हमारा तो कोई घर ही नहीं। मैं और माँ किसी भी दरख्त पर रात गुजार लेती हैं। अच्छा, यहाँ पास ही मेरा घर है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। इतने में तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और उसकी बैंडेज करती है। आंटी, थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है और मेरी मामा अभी तक कहाँ है? वो मेरे पास क्यों नहीं आई? नन्हे बच्चे, हो सकता है तुम्हारी माँ भोजन की तलाश में कहीं दूर निकल गई हो। है, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन आंटी, मेरा पाँव तो बुरी तरह घायल है और मैं तो चल भी नहीं सकता। फिर मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा? तुम फिक्र ना करो बच्चे, इस मसले का हल है मेरे पास। फिर टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे को लेकर बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर एक जगह जाकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, नन्हे बच्चे, यहाँ से आगे बहुत खतरनाक जंगल है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी से जाकर तुम्हारी माँ को देख कर आती हूँ। इतने में बिल्ली का बच्चा चिल्लाने लगता है, आंटी आंटी, ये देखो, ये मेरी मम्मा के पैरों के निशान हैं और खून भी बहा है। लगता है किसी ने मेरी मम्मा को मार दिया है। फिर वो बिल्ली का बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, नन्हे बच्चे, रो मत। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझना। वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बिल्ली के बच्चे की माँ बनकर उसे पालने लगती है। एक दिन बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, तुम हर वक्त अपने दुश्मन को साथ लिए घूमती फिरती रहती हो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ही अपना नवाला बनाएगा। अरे बुलबुल बहन, इस नन्हे बच्चे की माँ मर चुकी है। अब ये इस दुनिया में तन्हा है और अभी बहुत छोटा है। मैं इसे इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। टुनटुनी
टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल के जाने के बाद बिल्ली का बच्चा टुनटुनी से कहता है, माँ, ये आंटी क्यों इस तरह की बातें कर रही थी? क्या मैं आपका बेटा नहीं? और बड़े होकर क्या मैं आपको अपना नवाला पाऊंगा? वो ऐसे ही बात कह रही थी। तुम उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दो और तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे ही बच्चे हो। फिर इसी तरह समय गुजरता गया और वो बिल्ली का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उस जंगल में जालिम बाज आ जाता है और वो टुनटुनी को घोंसले में अकेला पाकर उस पर हमला करता है। तभी टुनटुनी का बिल्ली का बच्चा वहाँ आ जाता है और वो बाज को भगा देता है। मेरे बच्चे, आज तुमने मेरी जान बचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है और मेरा कर्ज उतार दिया है। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। अपने बच्चे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।